नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पॉलिसी गपशप में। यहाँ हम बात करते हैं उन कहानियों की जो हेडलाइंस के पीछे छुपी रहती हैं। आज का टॉपिक है राहुल गांधी का कोलंबिया विजिट। अभी वो कोलंबिया गए हुए हैं। बीजेपी ने उनके इंजन गैप्स पर मजाक बनाया, लेकिन असली कहानी कुछ और है। ये वीडियो उन्हीं हिडन कनेक्शंस को एक्सपोज करेंगे। आज हम अनकवर करेंगे विक्टोरिया न्यूलैंड और कोलंबिया का लिंक, राहुल गांधी का टाइमिंग और विजिट का मोटिव, रिजिम चेंज टूल किट का ब्लूप्रिंट और उनकी सिक्योरिटी और फॉरेन नेटवर्क का सवाल। और सबसे बड़ा क्वेश्चन, बीजेपी और एजेंसीज ने अब तक क्या काउंटर स्ट्रेटजी बनाई। तो चलिए शुरू करते हैं एक डीप ड्राइव के साथ। सबसे पहले समझते हैं विक्टोरिया न्यूलैंड कौन है। एक वेटरन यूएस डिप्लोमेट, 35 साल का एक्सपीरियंस, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में यूरोप और यूरेशिया अफेयर्स को संभालती थी। यूएस के एम्बेसडर टू नाटो भी रही हैं और अब कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स में प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है। उन्होंने डेमोक्रेसी प्रमोशंस और फॉरेन इंटरवेंशंस में एक बड़ा रोल निभाया है और अब वो कोलंबिया के इंटरनेशनल फेलो प्रोग्राम्स को लीड करती हैं। यानी जहां वर्ल्ड का फ्यूचर डिप्लोमेट्स और पॉलिटिशियन ट्रेन होते हैं, वहां अब विक्टोरिया न्यूलैंड आइडिया सेव कर रही हैं। अब एक सवाल उठता है, अगर राहुल गांधी कोलंबिया जा रहे हैं तो क्या ये सिर्फ एक एकेडमिक विजिट हो सकता है या एक लार्जर जियोपॉलिटिकल नेटवर्किंग प्लान है। कोलंबिया जैसी इंस्टीट्यूशन सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती मित्रों, ये नेटवर्क हब्स होती हैं जहां पॉलिसीज, डिप्लोमेसी और आइडियोलॉजी का फ्यूजन होता है। और जब न्यूलैंड जैसे लोग वहां हैं तो नैरेटिव शेपिंग और रिजिम चेंज स्ट्रेटजी एक ही जगह कन्वर्ज कर सकती है। राहुल गांधी ने कोलंबिया में अपनी स्पीच में कहा, इंडिया में डेमोक्रेसी अंडर अटैक है। बीजेपी ने तुरंत क्रिटिसाइज किया, बोला इंडिया सेमिंग अब्रॉड। लेकिन सवाल है, कोलंबिया ही क्यों? और क्या टाइमिंग अभी का टाइमिंग क्यों चूज किया गया? कुछ पॉसिबल रीजन देखिए हमारे हिसाब से हो सकता है। पहला, ग्लोबल नैरेटिव शिफ्ट हो रहा है। यूएस चाइना कंपटीशन के बीच इंडिया का रोल एक स्विंग फैक्टर बन गया है। दूसरा, प्री इलेक्शन ब्रांडिंग बिहार में होने वाला है। राहुल गांधी अपने आप को एक ग्लोबल स्टेट्समैन के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। थर्ड, इंटरनेशनल नेटवर्किंग। कोलंबिया, सीपा और विक्टोरिया न्यूलैंड के थ्रू वो वेस्टर्न पॉलिसी सर्किट्स के से कनेक्शन कर रहे हैं। और चौथा, डिस्ट्रैक्शन। इंजन गैप का नॉइज क्रिएट करके मीडिया ने असली इश्यूज जैसे इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन को छुपा दिया। तो कोलंबिया एक रैंडम स्टॉप नहीं था, ये एक केयरफुली चूजन प्लेटफॉर्म था जहां आइडियाज और इन्फ्लुएंस दोनों एक्सचेंज होते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, रिजिम चेंज टूलकिट। बहुत टूलकिट नाम हम लोग सुने हुए हैं। इसका मतलब क्या है? सिंपल शब्दों में एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिससे किसी भी देश के पॉलिटिकल सिस्टम को अंदर से डिस्टेबलाइज किया जा सकता है। इस टूलकिट के मेन टूल्स क्या होते हैं? पहला है लोकल एक्टिविस्ट और एनजीओ का नेटवर्क बनता है। मीडिया और सोशल मीडिया नैरेटिव कंट्रोल किया जाता है, जो नेटवर्किंग जो सोशल मीडिया में चल रहा है। फिर फंडिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेंगे। ग्लोबल एनजीओज आएंगे जैसे एनईडी, जिसके डायरेक्टर हैं न्यूलैंड साहब। और फिर स्ट्रीट मोबिलाइजेशन और प्रोटेस्ट। फिर एक्सटर्नल डिप्लोमेटिक प्रेशर होगा, सैंक्शन होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए 2014 का यूक्रेन
विक्टोरिया न्यूलैंड ने खुद मैडन प्रोटेस्ट के दौरान लोकल अपोजिशन के साथ कोऑर्डिनेशन किया था। अरब स्प्रिंग में भी सेम पैटर्न था, नैरेटिव बिल्डिंग, यूथ मोबिलाइजेशन और एक्सटर्नल गाइडेंस। अगर यही प्लेबुक किसी फॉर्म में इंडिया में अप्लाई हो तो सोशल मीडिया और पोलराइजेशन के थ्रू डेमोक्रेसी को इनसाइड और टारगेट किया जा सकता है। और जब पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे इंस्टीट्यूशन के कांटेक्ट में आते हैं तो ऑब्वियस है आइडिया के साथ इंफ्लुएंस भी ट्रांसफर होता है। तो यही होता है। अब बात करते हैं राहुल गांधी के प्रोटेक्शन की। एसपीजी सिक्योरिटी उनसे हटा दी गई थी, तो जब वो फॉरेन ट्रिप करते हैं तो उन्हें प्रोटेक्शन कौन देता है, कौन करता है उनका प्रोटेक्शन? क्या होस्ट कंट्री के सिक्योरिटी एजेंसीज, या कोई प्राइवेट फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर्स, या फॉरेन इंटेलिजेंस सपोर्ट इन्वॉल्व है? ये सवाल मित्रों इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रोटेक्शन नेटवर्क कभी कभी ट्रस्ट नेटवर्क भी होता है। यानी जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है वो आपके क्लोजेस्ट एडवाइजर और प्लानर भी हो सकता है। और अगर ये प्रोटेक्शन इकोसिस्टम फॉरेन बेस्ड है तो इंडिया के काउंटर इंटेलिजेंस को अलर्ट रहना चाहिए। लेकिन बीजेपी और मीडिया सिर्फ इंजन पर अटक गए हैं। देखिए, बीजेपी ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किरण रिजिजू ने कहा इंडिया को बदनाम कर रहे हैं। निशान दुबे जी ने भी बोला राहुल का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कैंसिल कर दीजिए। लेकिन ये सब एक डिस्ट्रैक्शन गेम है। मीडिया ने भी वही की रूट लिया, इंजन, मोटर बाइक, नॉलेज गैप, रिजल्ट रियल स्टोरी दब गई। जब तक हम टेक्निकल जोक्स पर हंसेंगे तब तक फॉरेन इन्फ्लुएंस नेटवर्क क्वाइटली अपना काम करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज हमने देखा विक्टोरिया न्यूलैंड और कोलंबिया का ग्लोबल नेटवर्क, राहुल गांधी का टाइमिंग और मोटिव, रिजिम चेंज ब्लूप्रिंट का रिस्क और मीडिया के डिस्ट्रैक्शन का खेल। अब सवाल आपके लिए है, क्या हम सिर्फ गैप्स पे फोकस करते रहेंगे या स्ट्रेटजिक थ्रेट को समझेंगे और उसको समझने का कोशिश करेंगे? ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है। और हाँ, हमारे चैनल पॉलिसी गपशप को सब्सक्राइब जरूर करिए, इसको मत भूलिए, क्योंकि यहां मिलती है वो इनसाइट जो मेन स्ट्रीम मीडिया छुपा देती है। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में जहां पे फिर से कुछ नए चीजें लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।